हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम जानेंगे एसएससी से सिलेक्शन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी। और जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे हो, क्या एमटीएस सीएचएसएल से सिलेक्ट होने के बाद उनको फ़्लाइट टिकट मिलता है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल मिलता है। वो कैसे मिलता है ये जानने के लिए मेरे लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिवाली आ रही है, तो सबसे पहले हम बताना चाहता हूँ दिवाली बोनस कितना मिलता है। किसी भी ग्रुप सी एम्प्लॉय लेवल 1 से लेवल 5 तक के जो भी एम्प्लॉय है, उनको इन हैंड जो अकाउंट में आते हैं दिवाली बोनस के रूप में, वो है 6,908 रुपये। ये सबके लिए फिक्स है। रेलवे एम्प्लॉय इनसे अलग है। जो रेलवे एम्प्लॉय के अलावा सिविल सर्विस, जो मतलब एसएससी के थ्रू जो भी आते हैं लेवल 5 तक, मतलब जो एमटीएस 1800 ग्रेड पे से लेके 2800 ग्रेड पे ऑडिटर तक जो भी है, उनको फिक्स 6,908 रुपये मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये मिलने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मिनिमम 6 मंथ की सर्विस ज़रूरी है, 6 मंथ की सर्विस ज़रूरी है, वो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन फ़ीस, जिसको नॉर्मली ट्यूशन फ़ीस के रूप में जाना जाता है। ट्यूशन फ़ीस किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को पर चाइल्ड पर ईयर 27,000 रुपये मिलते हैं। मतलब समझ पा रहे हो, 2 बच्चों पर 27,000 पर चिल्ड्रन आपको 2 साल तक हर साल मिलेंगे, 18 साल तक की उम्र तक। जब तक आपका लड़का या लड़की 18 साल के नहीं हो जाते हैं, वहाँ तक आपको, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तब से आपको हर साल 27,000 रुपये मिलेंगे। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप भले किसी भी प्राइवेट स्कूल में भेजो जिसकी फ़ीस 1 लाख रुपये है, या फिर आप सरकारी स्कूल में भेजो जिसकी फ़ीस 100 रुपये हैं, सरकार आपको 27,000 रुपये फिक्स देगी। आपको ऐसा नहीं है जो आप फीस दे रहे हो स्कूल में उतनी ही मिलेगी। 27,000 रुपये यहाँ फिक्स किया हुआ है, वही आपको मिलेगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आपके और आपके परिवार, आपकी फैमिली की फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। आप या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरी बनी हुई है वहाँ दिखा सकते हो, दवाई ले सकते हो, और या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाकर उसका बिल ऑफिस में क्लेम कर सकते हो। मतलब कहना ये चाहता हूँ, अगर आप सरकारी सीएचएस की जो डिस्पेंसरी है वहाँ दिखाते हो तो आपको सारा इलाज फ्री होगा, उसमें 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन है, एक्सीडेंटल हुआ, जहाँ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो आप वहाँ सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, उसमें जो भी आपका रुपये लग रहा है वो आपको एक बार देना है, और वो रुपये आपको गवर्नमेंट से वापस क्लेम के रूप में मिल जाएंगे। तो इसके लिए ये सारे एम्प्लॉयों के लिए है, लेकिन इनकी फ़ीस अलग अलग रख रखी है। लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक आपको 250 रुपये पर मंथ इसकी सीएचएस कार्ड की फ़ीस लगेगी। और लेवल 6 है जो 4200 ग्रेड पे है, उनके लिए 450 रुपये फिक्स किए गए हैं, जो हर मंथ उनके अकाउंट से कटेंगे, जो डिडक्शन में होते हैं। और जो लेवल 7 है 4600 ग्रेड पे से लेके ऊपर तक की पोस्ट, उनको 650 रुपये पर मंथ कटते हैं, डिडक्ट होते हैं। तो ये रही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं होम टाउन की। किसी भी सरकारी कर्मचारी और उसकी फैमिली को वर्ष में एक बार अपने घर जिले जाने और वापस आने के लिए ऑफिस की तरफ से मिलने वाला अलाउंसेस ही होम टाउन है। जैसे दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हो और आपकी पोस्टिंग चेन्नई में हो चुकी है, तो आपको दिल्ली से चेन्नई आने और जाने का, और आपको और आपकी फैमिली को आने जाने का किराया गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। वो किस हिसाब से डिसाइड होता है, उसके लिए हम आगे जानते हैं फैमिली। अब फैमिली में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैमिली में वो एम्प्लॉय खुद इंक्लूड होता है, सरकारी कर्मी, उसके माता पिता इंक्लूड होते हैं फैमिली के अंदर, और उसकी पत्नी इंक्लूड होती है। और अगर सरकारी कर्मी की बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, या फिर बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी इंक्लूड होती है। अनमेरिड सिस्टर एंड डॉटर फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मेन फैक्ट है ब्रदर और लड़के के बारे में। अगर किसी फैमिली एम्प्लॉय का छोटा भाई है जो 18 साल से कम है, तो वो फैमिली के अंदर इंक्लूड होगा। छोटा बेटा है जो 18 साल से छोटा है, वो फैमिली के अंदर इंक्लूड होगा। अगर किसी का भाई या बेटा 18 साल से बड़े हो गए हैं, तो वो उस फैमिली के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। कुछ कंडीशन में इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कोई विकलांग है, कोई भाई जिसका या फिर बेटा जिसका विकलांग है, वो ताउम्र इसकी फैमिली में इंक्लूड रहेगा। तो अब इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये एक समझने की बात है, क्योंकि होम टाउन और एलटीसी ये है जो मेन है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो अलाउंसेस का मतलब क्या है? अलाउंसेस में अगर किसी सरकारी कर्मचारी लेवल 5 तक आता है, मतलब जो 2800 ग्रेड पे से छोटा है, 2800 ग्रेड पे या जिसकी नीचे पोस्ट है, उनको मिलेगा 3rd टायर एसी, 3 टायर एसी मिलेगी। मतलब उसको ट्रेवलिंग के लिए जो अपने होम टाउन जा रहे हैं, वो 3rd टायर एसी मिलेगी। और जो लेवल 6 से लेकर 8 तक है, उनको मिलेगा 2nd टायर एसी मिलेगा। समझ पा रहे हो?
ये होम टाउन कब तक मिलता है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। होम टाउन जब नया सरकारी कर्मचारी लगता है उनको कंटिन्यू 8 साल तक होम टाउन मिलता है। और इस होम टाउन में आप 3 साल घर जा सकते हो, 1 साल आप ऑल इंडिया कहीं पर भी जा सकते हो। ऑल इंडिया का मतलब है अगर आप होम टाउन नहीं जाना चाहते, कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो, आप ज़रूरी नहीं आप घर जाओ। तो अब आगे चलते हैं। तो अब होम टाउन की बात आई, अब बात आती है LTC। LTC क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी नया सरकारी कर्मचारी लगता है उनको 8 साल तक होम टाउन मिलता है, कंटिन्यू आप वो घर जा सकता है। लेकिन उन 4 में से आप 1 साल ऑल इंडिया कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। आप कश्मीर जा सकते हो, यहाँ तक पोर्ट ब्लेयर जा सकते हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें, वहाँ पर भी जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन भी जा सकते हो। उनके लिए गवर्नमेंट जो आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो, जैसे आप लेवल 2800 ग्रेड पे हैं तो आपको 3rd टायर AC का पेमेंट मिलेगी, और अगर आप 2800 से ऊपर हो तो आपके 2nd टायर का आपको क्लेम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और इसके अलावा है, अब देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ, MTS LDC क्या उनको एयर टिकट मिलेगी? बिल्कुल दोस्तों, अगर अब सरकार ने क्या किया है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जम्मू एंड कश्मीर है, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ जहाँ ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अलग छूट दे रखी है। वो छूट क्या है, जैसे आप कहीं और जाते हो, आप सपोज करो ऑडिटर हो 2800 ग्रेड पे, तो आप 3rd टायर के लिए एलिजिबल हो, 3rd टायर AC ट्रेन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप इन 3 जगहों में से कहीं जाना चाहते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हो, पोर्ट ब्लेयर जाना चाहते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या एनी प्लेस इन जम्मू कश्मीर में जाना चाहते हो, तो आपको वो 3rd टायर AC की जगह आप प्लेन से भी जा सकते हो। जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन जाना है तो आप 3rd AC की जगह कलकत्ता से आप नॉर्थ ईस्ट के लिए कहीं की भी फ़्लाइट ले सकते हो, लेकिन आप कलकत्ता से जा सकते हो, भले आप MTS हो, भले आप ऑडिटर हो, भले LDC हो, कलकत्ता से आप जो फ़्लाइट है वो भी आपको क्लेम होगी। यहीं आपको अगर अंडमान जाना है, अगर आप MTS हो, LDC हो, आपको अंडमान जाना है तो आप कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, यहाँ से अंडमान की सीधी फ़्लाइट पकड़ सकते हो, आपको फ़्लाइट का पूरा रुपये रियम्बर्स होगा। इसके अलावा अगर आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हो, जैसे मैंने खुद अभी ग्रुप C में एम्प्लॉय हूँ और मैंने वैष्णो देवी की जाके आया हूँ। मैं जयपुर में एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने क्या किया है, मैं फ़्लाइट में गया हूँ। फ़्लाइट में जाने के लिए मैंने क्या किया, फ़्लाइट में अगर आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको दिल्ली या अमृतसर एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो मैं जयपुर में, जैसे कि पता है आपको मैं पोस्टेड हूँ, तो मैंने जयपुर से दिल्ली तक की 3rd AC ट्रेन करवाई और दिल्ली से जम्मू फ़्लाइट से गया, और आते टाइम भी मैंने सेम ऐसा किया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आप फ़्लाइट के लिए भी सभी लोग एलिजिबल है, भले LDC हो, MTS हो, ऑडिटर हो, मतलब कोई भी है, इन 3 जगहों, इन 3 प्लेस में जाने के लिए आप फ़्लाइट से जा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।